डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूं। आज इस नए वीडियो में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, एक अनछुए विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में अक्सर हम लोग बात नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग प्रायः उस चीज़ से गुज़रते रहते हैं, बट हम प्रकट में उसकी वो बात नहीं करते हैं। कोई हमें जब अपने कॉन्फिडेंस का आदमी मिलता है तो शायद हम उसको शेयर करें। वो कौन सा विषय है, कौन सी तकलीफ़ है, कौन सा दर्द है। जी हाँ, आपने शायद सही गेस किया। हम बात करते हैं अकेलापन की, लोनलीनेस, अकेलापन। आज अधिकतर लोग, 95% लोग अकेलेपन से ग्रस्त हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि वो अकेले हैं। वो फैमिली में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, वाइफ के साथ रहते हैं, लेडीज़ हस्बैंड के साथ रहते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बहुत नए लोग उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होते हैं, रिलेशन में होते हैं। बट सब कुछ रहने के बावजूद कहीं ना कहीं अंदर एक उनको दर्द रहता है, एक अकेलापन रहता है, एक खालीपन रहता है, एक चाहत रहती है, एक तलाश रहती है प्यार की, मोहब्बत की, इज़्ज़त की, सम्मान की। और वो चाहते हैं कि उनका कोई खालीपन भर दे। वो भटकते हैं। एक दोस्त एक दूसरे दोस्त के पास जाता है, एक पति एक पत्नी के पास जाता है, एक पत्नी एक पति के पास जाती है और ये उम्मीद रखती है कि उसका खालीपन वो भर देगा। उसे उम्मीद रहती है उसे सहारा मिलेगा। उसकी एक डिपेंडेंसी होती है, उसकी चाहत होती है। बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। हम सब खाली हैं। तो जो एक खाली बर्तन है, एक जो खाली इंसान है, जिसके अंदर खालीपन है, जब वो दूसरे के पास जाएगा, जो खुद खाली है, उसे क्या दे सकता है? हम तो अपने ही दर्द में परेशान हैं। हम जिसके पास जा रहे हैं वो खुद ही दर्द में है। वो तो खुद ही तलाश कर रहा है कि मुझे कोई मिले, मुझे कोई सहारा मिले, कोई मुझे खुशी दे, कोई मेरी जज्बातों को समझे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे मोहब्बत से ट्रीट करे, मुझे इज़्ज़त दे। और हम भी वही चाहते हैं, वो भी वही चाहता है, हम एक दूसरे को चाहते हैं, बट हम दे नहीं सकते हैं बिकॉज हम तो मांगने वाले हैं, याचक हैं, भिखारी हैं। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। और इसलिए जितने संबंध हैं सब टूटने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। हम जाते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें पता लगता है वो तो खुद ही याचक है, उसे तो खुद ज़रूरत है, वो तो खुद अपने ही गम में डूबा हुआ है। और फिर हम और ज़्यादा खाली होके आ जाते हैं, हम और दुखी होके आ जाते हैं, हम और परेशान होके आ जाते हैं और सारी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है, चाहत में, इज्जत की तलाश में, प्यार की तलाश में, पहचान की तलाश में। और जो एक अंदर, दिल के अंदर एक खालीपन भरा हुआ है, वो रह जाता है। तो ये हम सब की प्रॉब्लम है, 95% लोगों की प्रॉब्लम है। वो दुखी रहते हैं, वो सब कोई रहता है अगल बगल, फिर भी वो अकेला है। ही इज सफरिंग थ्रू लोनलीनेस। देगा कौन? देगा तो वो जो राजा है, जो अमीर है, जो सेठ है, जो दाता है। दाता देता है ना। तो हम तो याचक बने हुए हैं, हमें तो चाहिए, हम तो मांगने वाले हैं। कौन बनेगा? अमीर कौन बनेगा? सेठ कौन बनेगा? दाता कौन बनेगा? क्योंकि उसमें परिश्रम है। दाता बनना इतना आसान नहीं है, सेठ बनना इतना आसान नहीं, अमीर बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कंकड़ पत्थर से भरे रास्तों पे चलना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, कष्ट उठाने पड़ेंगे, दुख झेलने पड़ेंगे। अपने दुख को भूलकर दूसरे के दुख को याद करना पड़ेगा। अपने सुख की तिलांजलि देकर दूसरे सुख की चिंता करनी पड़ेगी। कौन करेगा ये? कोई नहीं। आज तो सब मैं, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या। आप इसलिए देख रहे हैं इतने दुख क्यों हैं? क्योंकि सब मैं पे ही अटका हुआ है। सब मांगने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं है। देने वाला कोई नहीं है।
तो अगर इस अकेलेपन से बचना चाहते हो तो अपनी डिपेंडेंसी दूसरे पे छोड़ दो ना। तुम क्यों किसी की जरूरत, तुम्हें दूसरे की जरूरत क्यों है? क्योंकि सब तो अंदर ही है। जिस प्यार की तलाश तुमको बाहर है, क्योंकि हमें हर चीज लगता है बाहर है, वी थिंक एवरीथिंग इज आउटसाइड, बिकॉज हमारी आंखें बाहर की तरफ देखती हैं, हमारे कान बाहर की आवाजें सुनती हैं, हमारे हाथ बाहर निकले हुए हैं, सब कुछ तो बाहर है। तो हमें ऐसा अंदेशा है, हमारा ऐसा मानना है, हमारे से विचार हो गए हैं कि सब कुछ बाहर की दुनिया में है, बट सच्चाई इसके उलट है। सच ये नहीं है। सच तो ये है भाई साहब, सच तो ये है साहब कि सब अंदर ही है। सारा प्रेम, सारी खुशियां, सारा आनंद, सारा सब कुछ, सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। इसकी तलाश बाहर नहीं, अंदर करना है, बाहर नहीं खोजना है। ये बात थोड़ी ऊंची है, गहरी है, बट आप ध्यान देना तो आपको समझ में आएगा। कभी सुबह टहलने जाओ 7 बजे 6 बजे, जब सूरज निकलता है उससे पहले या उसी वक्त पार्क में जाइए, टहलिए, घूमिए। वहाँ पे बच्चे खेलते रहेंगे, वहाँ कुत्ते घूमते रहेंगे, कुछ बूढ़े लोग उधर एक्सरसाइज करते रहेंगे। अगर पार्क में थोड़ा सा तालाब है तो पानी बहती रहेगी, ठीक है ना, फूल खिले रहेंगे, चिड़ियाँ चहचहाती रहेगी, सुबह में आती है आवाज़, उसको सुनिए। बैठ जाइए, थोड़ा टहलने के बाद आके बैठ जाओ, आंखें बंद करके स्थिर होके उस पर ध्यान लगाओ। उस चिड़ियों की चहचहाहट सुनो, वो पत्तियों की सरसराहट सुनो, वो बच्चे की आवाज़ जो दूर से आ रही है उसको सुनिए, वो जो 2 औरतें लड़ रही हैं उनकी आवाज़ सुनो, जो 2 बुजुर्ग बात कर रहे हैं, अपनी बीमारी की चर्चा कर रहे हैं, वो सुनो उसको। और खुद को सोचो कि तुम भी तो बैठे हो इस पार्क में, इस चबूतरे पे, दूर से देखो खुद को भी, तो तुम्हें लगेगा कि तुम भी इसका हिस्सा हो, इस पार्क के हिस्सा हो। यू आर वन ऑफ देम एंड सो दे ऑल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यू। वो तुम ही हो और तुम वही हो। जब ये एहसास होगा ना, जब ये अनुभूति होगी, तब आनंद आएगा, तब अकेलापन खत्म हो जाएगा। तब तुम्हें लगेगा कि मैं तो पूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो उस प्रकृति का ही पार्ट हूं। वो जो नेचर है, वो प्रकृति, वो मैं ही हूं, मेरे ही अंदर है। मुझे हैप्पीनेस चाहिए नहीं कहीं, क्योंकि मैं खुद हैप्पीनेस हूं, मैं खुद सागर हूं, मैं खुद समंदर हूं, प्रेम का, करुणा का, मोहब्बत का। कठिन मार्ग है, बट करना पड़ेगा। अपने दुख को भूल के दुनिया के दुख के बारे में सोचो, अपनी कमियों को भूल के, अपने दर्द को भूल के, अपनी तकलीफों को भूल के दुनिया की खुशी के बारे में सोचो। उसके लिए काम करो, उसके लिए अपना बलिदान दे दो, परिश्रम करो, त्याग करो, तपस्या करो, मेहनत करो, रात दिन एक करो, कंटीले राहों पे चलो। फिर देखो चमत्कार क्या होता है। भर जाएगा सब कुछ अंदर, आनंद की मूर्ति बन जाओगे। इतना आनंद रहेगा, इतनी खुशियां रहेगी, बांटते बांटते खत्म नहीं होगी। फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम फिर अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि तुम तो सुख के सागर बन गए हो, तुम तो आनंद मूर्ति हो। लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे अंदर इतनी खुशियां रहेंगी, इतना ज्ञान रहेगा, इतनी मोहब्बत रहेगी, तुम बांटते रहोगे और लोग लेते जाएंगे। फिर आपके पास खुद ही लोग आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। इंसान किसके पास जाता है? जिसके पास रहता है। आप किसके पास जाते हो? एक भिखारी किसके पास जाता है? एक सेठ के पास जाता है, एक अमीर के पास जाता है, एक दानी के पास जाता है, एक दाता के पास जाता है। एक भिखारी किसी भिखारी के पास जाता है क्या? नहीं मिलेगा। बाहर तलाशते रहोगे, अकेलापन दूर करने के लिए खोजते रहोगे, उम्मीद का दिया जला के जाते रहोगे। उम्मीद का दिया जलेगा नहीं, वो बुझ जाएगा।
एक बार बुझेगा, 2 बार बुझेगा, 1000 बार बुझेगा। और इसीलिए आप देखिए आज की तारीख में इतने तलाक, इतने ब्रेकअप्स, इतने संबंध विच्छेद, इतने मनमुटाव, इतने हार्ट अटैक, इतनी बीमारियां, इतने दुख क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपना दुख, मेरी बीमारी, मेरे दुख, मेरी तकलीफ, मेरी प्रॉब्लम्स, छोड़ो ना उसको, दूसरों के बारे में सोचो। तुम्हारे दुख खुद ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि देने वाले एक है, ऊपर बैठा है, वो सब देता है, वो सब का हिसाब रखता है। तुम परेशान मत हो, तो राजा बनो, अमीर बनो, सेठ बनो, परिश्रम करो, त्याग करो, तपस्या करो, आनंद से भर जाएगा जीवन। लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम कुछ उनको खुशियां दे के भेज दोगे। ऐसे जीवन की चाह रहनी चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। फिर आप भूल जाओगे अकेलापन क्या होता है। यू विल नॉट इवन रिमेंबर। कोई पूछेगा अरे ये क्या होता है, हमें तो नहीं पता है, हम तो अकेले हैं ही नहीं, हम तो सबके हैं, सबके साथ हैं। कि वो सब जो दुख से भरे हैं और वो सब जो दुख से भरे हैं वो तुम ही हो। फिर तुम्हें लगेगा हम उनके पार्ट हैं, वो मेरे ही पार्ट हैं, तो फिर तो अकेले रही नहीं तुम। अकेले कहाँ रहे तुम? तो अकेले जब रहे नहीं तो अकेलापन क्यों? किस चीज का अकेलापन? कोशिश करके देखो, बहुत मजा आएगा, इतनी खुशियां मिलेगी, जीवन का रूप रंग बदल जाएगा, खुश रहोगे जिंदगी भर। नहीं तो इसी तलाश में, इसी मोहब्बत की तलाश में, इसी इज्जत की तलाश में, इसी खालीपन को भरने की तलाश में भटकते रहोगे सारी जिंदगी। आदमी भटकता रह जाता है, मर जाता है, बट वो खालीपन भरता नहीं है। तो अपने जीवन को अगर पूर्ण करना है तो ये राह अपनाओ। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। उनकी चर्चा करो, उनके बारे में सोचो, उनके लिए काम करो, बस जीवन पूर्ण हो जाएगा, तुम भी पूर्ण हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से सुनना, 2 बार 3 बार सुनना, मनन करना और सोचना क्या मैंने कुछ सही कहा है, क्या पता चलेगा। तो बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और अंत में जो मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी बात जरा भी अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आई वांट योर एक्सपीरियंस, खासकर इस विषय के बारे में। आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, ताकि हम भी समझेंगे कि हमारी बात कहाँ तक पहुँच रही है और लोग उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया।